हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो महबूबा मुफ्ती जी बोल रही हैं कि कश्मीर में स्कूल के बच्चों से हिंदू गाने गवाना एक्सपोज करता है रियल हिंदुत्व एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये पूरा मामला क्या है, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। एक्चुअल में एक वीडियो वायरल हुई है इंटरनेट पर, जो कि महबूबा मुफ्ती जी ने भी शेयर करी है, कि कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स कश्मीर के एक स्कूल में महात्मा जी का फेवरेट जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, उसको गा रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा कर दिया है महबूबा मुफ्ती और जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं कश्मीर में उन्होंने। और वो बोल रहे हैं कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करा जा रहा है एज पॉलिटिकल टूल्स फॉर हिंदुत्व एजेंडा। एक्चुअली जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक डायरेक्शन दी कि भाई 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे से लेकर 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक ये करीब एक मंथ का लॉन्ग प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कि हर रोज़ गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी स्कूल्स में। और उन्हीं में से एक दिन क्या होगा कि रघुपति राघव राजा राम जो ये सॉन्ग है गांधी जी का फेवरेट माना जाता है, इस गाने को भी परफॉर्म करा जाएगा इन स्कूल्स। अब इसी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, जो आपको वीडियो वायरल दिखेगी इंटरनेट पर, उसमें इसी जो परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे बच्चे, इस गाने को गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब जैसे ही सीताराम का नाम आता है तो मुफ्ती जी को कैसे ही पसंद आएगा, ये नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो उन्होंने इसको एक हिंदुत्व एजेंडा बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये जो प्रोग्राम है इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रमोट करा जाएगा, शांति यात्रा भी निकाली जाएगी और ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे बाकी सभी प्रोग्राम्स जो गांधी जी से रिलेटेड है बेसिकली। पे महबूबा मुफ्ती जी ने बोला है कि जेलिंग रिलीजियस स्कॉलर्स, शटिंग डाउन जामा मस्जिद एंड डायरेक्टिंग स्कूल किड्स टू सिंग हिंदी हिम्स एक्सपोजेस द रियल हिंदुत्व एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कश्मीर। कि भाई कश्मीर में आप जो करना चाह रहे हो, जो हिंदुत्व आप फैलाना चाह रहे हो, वो हमें सबको समझ में आ रहा है। ये बेसिकली ये कहना चाह रही हैं। दूसरा ये बोल रही है कि इट इज द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग फॉर दिस सो कॉल्ड बदलता जे एंड के। ये इस प्रोसेस का नाम रखा है कि बदलता जे एंड के। तो वो बोल रहे हैं कि ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है कि अब हम मुस्लिम जो चीज़ें हैं उनको ना प्रमोट करके हम हिंदुत्व एजेंडा फैला रहे हैं, और ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है कश्मीर के लोगों को। अच्छा, आपको याद होगा जब 2019 में एब्रोगेट करा गया था 370 आर्टिकल, 5 अगस्त को करा गया था। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी का एक ट्वीट आया था कि अब जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए। और यहाँ गांधी जी की आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करने की बात चल रही है, लेकिन अब ये इसको अगेंस्ट कर रही है। तो बेसिकली इनको खुद नहीं पता ये क्या चाहते हैं। इनको सिर्फ अपना जो पॉलिटिकल करियर है ये खतरे में दिख रहा है, इसलिए ये कभी फॉर हो जाते हैं कभी अगेंस्ट, इनको कुछ नहीं पता है। जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है इमरान नाबिदर, उन्होंने भी बोला कि साउथ कश्मीर में कहीं बच्चों से हिंदी डिवोशनल सॉन्ग्स गवाए जा रहे हैं, और क्या अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल टूर में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। और दिस वीडियो इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब कि ये वीडियो खुद ही एक्सप्लेन करती है कि हाँ, हिंदुत्व को फैलाया जा रहा है फोर्सफुली। तो बेसिकली ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया, इनको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, तो ये अभी अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के बजाय उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। उसको भी एक हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया है। गांधी की आइडियोलॉजी कभी हिंदुत्व से थी नहीं, वो सेक्युलर थे इन नेचर। उस चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे हैं। कभी ये बोलते हैं कि हम गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, कभी बोलते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो इट्स ऑल अप इन द एयर फॉर दीज गाइज राइट नाउ। अच्छा, रीजंस मैं बता चुकी हूँ कि इनको अपना पॉलिटिकल जो करियर है वो खतरे में दिख रहा है, लेकिन क्यों, वो आपको इन डेवलपमेंट से समझ आ जाएगा जो रिसेंटली कश्मीर में कराई गई है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। सबसे पहले श्रीनगर में उसका फर्स्ट मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुला है 3 डेकेड्स के बाद। मतलब पहले था लेकिन फिर शट डाउन करवा दिया गया था। एक मिलिटेंट ग्रुप था, उसने शट डाउन करवाया था कि ये हमारी जो रिलीजन है इसको बेकार डायरेक्शन देता है, गलत शिक्षा मिलती है इन सब चीज़ों से बच्चों को, तो उन्होंने शट डाउन करवा दिया था। और उसके बाद अब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 वहाँ पहला मल्टीप्लेक्स खुला है श्रीनगर में। दूसरा, इन्होंने बोला था कि हम इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम देंगे श्रीनगर को, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज़ है वो मिल पाए प्लेयर्स को, और वो अब खुल गया है। रिस्टोरेशन वर्क चालू हो गया है, फाइनल स्टेजेस में है, और ये बना है बख्शी स्टेडियम में।
अगेन एक बहुत ही अच्छा काम करा है गवर्नमेंट ने JNK के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, JNK ने ऑब्जर्व करा है जो महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज अ हॉलीडे। देखो पहले ना ये जो महबूबा मुफ्ती वगैरह है, इनकी पार्टीज है, इन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं करा हरि सिंह को कभी। ये हरि सिंह है जिन्होंने विलय करवाया था कश्मीर का इंडिया में, तो अब इनको भी एक्नॉलेज करा जा रहा है। ये बात भी बहुत खटक रही है इन लोगों को, तो ये भी एक इशू है कि ये इनके अगेंस्ट कुछ भी बोले जा रहे हैं। दूसरा, अराउंड 25 लाख न्यू वोटर्स को एनरोल करा गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन सब डेवलपमेंट से आपको पता चल ही रहा होगा कि इनको अपना पॉलिटिकल करियर अब खतरे में दिख रहा है कि भाई इतने डेवलपमेंट की हमें आदत नहीं थी, आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो लोग उन्हीं को वोट करेंगे जो डेवलपमेंट करा रहा है। तो इनको दिख रहा है कि हमारा पॉलिटिकल करियर समाप्त ना हो जाए, इसलिए ये अब कुछ भी बोल रहे हैं। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.